होते तो इन लोगों को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन ये लोग इस्तीफा न दे करके राजनीतिक बात करके एक स्टंट की बात करते हैं कि साहब अब विशेष राज्य की दर्जा देंगे, और जानते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा न देंगे तो जनता में जाके घूमेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो मांग रहे हैं, नहीं मिला, इसलिए हम बिहार का विकास नहीं किया। लेकिन 33 वर्ष में आप क्या कर रहे हैं? छोटा पार्टनर है, हम पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी डिसीजन भाजपा के हाथ में है। भाजपा के लोग कब चाहते हैं, कब बुलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसकी सूचना हमको नहीं है। जब सूचना मिलेगी तो बात करेंगे। ऐसे हम लोग करीब 8-9 सीटों पर बात कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। होते तो इन लोगों को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन ये लोग इस्तीफा न दे करके राजनीतिक बात करके एक स्टंट की बात करते हैं कि साहब अब विशेष राज्य की दर्जा देंगे, और जानते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा न देंगे तो जनता में जाके घूमेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो मांग रहे हैं, नहीं मिला, इसलिए हम बिहार का विकास नहीं किया। लेकिन 33 वर्ष में आप क्या कर रहे थे? आप रूस में मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हो, उनको रातों रात बुला करके आप दस्तखत करा सकते हैं बिल पर, और राष्ट्रपति शासन लागू था उसको ख़त्म करा सकते हैं। इतना ज़्यादा ताकत रखने वाले लालू प्रसाद जी हैं, उनके साथ हैं, तो फिर विशेष राज्य की दर्जा पहले क्यों नहीं दिलवाए? और यदि नहीं दिलवाए तो ये विकास के लिए क्या किए दोनों भाई? यहाँ ऐसी बात नहीं है कि बिहार कोई संपदा विहीन है, यहाँ है प्रचुर मात्रा में संसाधन। ये इस्टीमेट घोटाला कर के काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं और पैसा बेजा खर्च करते हैं। जैसे आप देखिए ना, नया म्यूज़ियम बनाए हैं, म्यूज़ियम बनाने का नया कोई ज़रूरत नहीं थी। हाई कोर्ट बिहार पटना ने भी कहा, हम भी कहते थे पहले, और 221 करोड़ रुपया में इसका शुरुआत हुआ था। आवाज़ क्या है? 3300-3400 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, अभी भी काम चल रहा है। और वहाँ से पुराना म्यूज़ियम तक अंडरपास रोड बनाया जा रहा है 5,500 करोड़ में। क्या ज़रूरत है? बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। और सिर्फ वहाँ से म्यूज़ियम से वो म्यूज़ियम तक के अंडरपास बनाना फालतू है। तो कहने का मतलब हर काम को ये ऐसे करते हैं कि जो गरीबों को फ़ायदा ना है। आज गरीब में झारखंड ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, उड़ीसा है कि आज बूढ़े बूढ़ियों को आज 1500, 2000, 2500 पेंशन देती है वो सरकार। लेकिन ये जो 200 रुपया पेंशन था, जीतन मांझी ने 400 किया, वही 400 को 400 पर अटका हुआ है। इनको बढ़ाना चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन अंडरपास बनाने के लिए पैसा है। इनको गंगा का उद्वाह कर के गया में तर्पण के लिए पानी भेज रहे हैं, ये 6000 करोड़ रुपया लग रहा है। और जबकि ये पानी आपको इंद्रपुरी से 700 करोड़ रुपया में गया में आ रहा था, उसके एस्टीमेट बन गया था। सड़क के किनारे थी, नदी के किनारे दोनों तरफ सड़क बन जाती, दोनों तरफ रेस्टोरेंट वगैरह रहता। और भाई मैंने बहुत पहले लोग बाहर से आकर के लोग अपना ईट ड्रिंक भी मेरी करते और फेरी करते, करोड़ों करोड़ रुपया कमाते। तो ये चीज़ की कमी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ बनावट कर रहे हैं जिससे कि इनका नाम सब दिन रहे। ये करे कि हाँ साहब नीतीश कुमार का नाम जिसके द्वारा उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास हुआ है, इसमें पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार को विशेष पैकेज जो भारत सरकार ने दिया, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया के आसपास में अभी तक पैसा मिला है, उसका हिसाब ही देंगे। हिसाब उसका नहीं दे रहे हैं कि कहाँ खर्च किए हैं। ये तो यहाँ कर दिए हैं, मैंने भ्रष्टाचार में इनका पैसा सब चला गया है। तो जब हम पैसा देंगे किसी को, उसका उपयोग करेगा तभी ना पैसा देने लायक है। तो पैसा दिया तो वो भी ये काम नहीं कर रहे हैं और इधर उधर खर्च दिए, और फिर विशेष राज्य की दर्जा के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं और बता रहे हैं जनसंख्या बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमको इतराज़ नहीं है, बढ़ी है, ठीक है उनका किए, लेकिन दूसरे को जो कम करके आप दिखलाया है ये गलत किया है। जनसंख्या यदि है तो सबका वास्तविक जनसंख्या सामने आना चाहिए था। तो इसलिए ये जो अमित शाह जी शायद ऐसा बोले हैं तो एकदम 100% ठीक बोले हैं कि जो जनसंख्या का जो जनगणना कराए हैं उसमें भेदभाव अपनाए हैं।
कब तक आपकी बैठक होगी सीटों को लेकर, कब तक क्योंकि अब तो चुनाव नज़दीक आ गया है, तो कब तक? हम छोटा पार्टनर हैं, हम पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी डिसीजन भाजपा के हाथ में है। भाजपा के लोग कब चाहते हैं, कब बुलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसकी सूचना हमको नहीं है। जब सूचना मिलेगी तो बात करेंगे। ऐसे हम लोग करीब करीब 8-9 सीटों पर बात कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। देखिए, दरभंगा घूमने जा रहे हैं हम लोग, हाजीपुर घूमने जा रहे हैं, गया में घूम रहे हैं, नवादा घूमे हैं।